हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेहनती सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश और आज आप सभी के लिए लाया हूं क्लास 9th का प्रश्नावली 6.1 का 5वां सवाल। मैंने एक ऑलरेडी ही 1 से 4 तक सवाल मैंने अपनी पिछली वीडियो में करा दिया है। तो आइए हम 5वें सवाल को देखते हैं। तो लिखा क्या है, आकृति 6.17 में, ये है आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू क्या है? एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर क्या है? लंब है, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। और किरणों ओपी और ओ आर, किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य रेखा है। ओ एस एक अन्य रेखा, यानी किरण ओ आर और ओपी के बीच में एक अन्य किरण ओ एस है। तो सिद्ध क्या करना है? आर ओ यस बराबर हाफ क्यू ओ यस माइनस पी ओ यस। तो आइए हम सवाल को अब हल करते हैं। हल पर आते हैं। दोस्तों ध्यान से देखो, तो देखो दोस्तों, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। ये 90 डिग्री का कोण क्यों होगा? क्योंकि जो किरण ओ आर है, पी रेखा पी के ऊपर क्या है? लंब है। और जब ये इतना 90 डिग्री है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। जब ये 90 इधर है तो 180 माइनस 90, ये दो इधर फिर कितना बचेगा? इधर भी 90 डिग्री बचेगा, इधर भी 90 डिग्री बचेगा। तो अब आते हैं सवाल पे। देखो दोस्तों, पी ओ यस कोण पी ओ यस प्लस कोण आर ओ यस बराबर 90 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 90 डिग्री कहाँ से आया। अब फिर दोस्तों देखो, कोण क्यू ओ यस माइनस कोण कोण आर ओ यस बराबर 90 डिग्री। देखो दोस्तों, देखो कोण क्यू ओ यस, अगर कोण क्यू ओ यस में से अगर हम आर ओ यस को घटाते हैं, जब इसको हम घटा देंगे तो इतना ही तो मिलेगा हमको फिर 90 डिग्री। तो ये हो गया, ये भी 90 डिग्री। तो इसको मानते हैं हम समीकरण फर्स्ट और इसको मानते हैं समीकरण सेकंड। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखो दोस्तों, दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो अब लिखेंगे हम कोण पी ओ यस प्लस कोण आर ओ यस बराबर कोण क्यू ओ यस माइनस कोण आर ओ यस। अब हमको क्या लाना है? आर ओ यस को एक तरफ लाते हैं तो 2 बार आर ओ यस है, एक इधर आर ओ यस और एक इधर है, तो हम एक तरफ आर एस को लाते हैं और पी ओ यस को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो जब कोण आर ओ यस, अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी कोण आर ओ यस बराबर कोण क्यू ओ यस। अब ये वाला पी ओ यस उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, कोण पी ओ यस। तो 2 बार है कोण आर ओ यस बराबर 2 बार। तो आर ओ यस बराबर कोण क्यू ओ यस माइनस कोण पी ओ यस। अब हम क्या करेंगे? 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा। तो कोण आर ओ यस बराबर हाफ कोण क्यू ओ यस माइनस कोण पी ओ यस। यही दोस्तों हमको प्रूव करना था। आर ओ यस बराबर हाफ क्यू ओ यस और फिर माइनस पी ओ यस यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। हमारा 5 नंबर सवाल आसानी से लग गया। तो आइए दोस्तों, हम सवाल नंबर 6 को देखते हैं। और जो जो सवाल में दिया हुआ था मैंने उसी के अनुसार चित्र को यहाँ पर बनाया है। तो इस सवाल को पढ़ते हैं और साथ साथ चित्र को भी देखते हैं। यह दिया है
कि यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, और यक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, यक्स वाई को बिंदु P तक क्या किया गया, बढ़ाया गया। और दी हुई सूचना से आकृति खींची, हमने आकृति खींची। यदि किरण वाई क्यू, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब इसको बराबर दो भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, बांट रहा है। यानी कोण जेड वाई पी को जो किरण है वाई क्यू, इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है इस कोण को। और साथ ही साथ तो हमें यक्स वाई क्यू, तो हमें यक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो जो सवाल में दिया है उसको लिख लेते हैं, और जो जो ज्ञात करना है हमको उसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले दिया है, तो दिया क्या क्या है, दिया क्या क्या है, एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, और ये क्या कर रहा है, ये समद्विभाजित तो कर रहा है, तो इसका मतलब कोण क्यू वाई जेड बराबर होगा कोण पी वाई क्यू के, इसके क्या होगा, बराबर होगा। और फिर अब आइए, अब क्या करना है, अब हमको ज्ञात क्या क्या मतलब ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू तथा प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब आइए, अब हम हल पर देख चलते हैं। देखो दोस्तों, यहां से लेकर इतना कोण प्लस इतना कोण प्लस 64 डिग्री, ये जो तीनों अगर कोण को मिला दिया जाए तो 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्यों, क्योंकि एक सरल रेखीय कोण है, यक्स और पी पर क्या है, ये पूरा कोण बना हुआ है, और पूरा जब एक सरल रेखा पर कोई पूरा कोण बनता है तो 180 डिग्री का होता है। तो कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण क्यू वाई जेड प्लस कोण पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। कहाँ से, चूंकि हम जानते हैं सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये एक यक्स और पी क्या है, एक सरल रेखा है, और उस पर सभी कोण बना है, तो सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अगर दिक्कत हो तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सरल रेखा पर, चूंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो यक्स वाई जेड के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 64 डिग्री प्लस कोण क्यू वाई जेड, कोण क्यू वाई जेड के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कोण क्यू वाई जेड, कोण क्यू वाई जेड के जगह पर हम कोण पी वाई क्यू रख सकते हैं। तो कोण पी वाई क्यू प्लस कोण पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। और कहाँ से, चूंकि कोण क्यू वाई जेड बराबर है कोण पी वाई क्यू के, इसलिए हमने इसके जगह पर इसको रख दिया। अब हम फिर 64 डिग्री प्लस एक और एक दो कोण पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। तो दो कोण पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो कोण पी वाई क्यू बराबर 180 में से 64, 10 में से 4 गई 6, और फिर 7 में से 6 गई 1, और फिर 116 डिग्री 2। तो केवल और केवल कोण पी वाई क्यू का मान कितना होगा, 116/2, यानी 2 पंचे 10 और फिर 2 अट्ठे 16, 58 डिग्री। तो कोण पी वाई क्यू बराबर 58 डिग्री।
तो पी वाई क्यू बराबर 58 डिग्री, तो क्यू वाई जेड भी 58 डिग्री हो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो 58 डिग्री ये और फिर 58 डिग्री ये भी होगा। अब हमको कोण ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है क्या, यक्स वाई क्यू। तो फिर हम क्या लिखते हैं, यक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई क्यू बराबर हम लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण क्यू वाई जेड। और फिर उसके बाद ये, हाँ इतना लिख दिए। अब हम आते हैं इसका मान पुट करते हैं सबका, क्योंकि हमको पता होगा एक्स वाई जेड का मान कितना है, कोण 64 डिग्री। और फिर कोण क्यू वाई जेड का मान अभी हम निकाले हैं, कितना होता है, 58 डिग्री। कितना होता है, 58 डिग्री। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो फिर 8 4 12 के 2 हासिलाएँ 1 और 5 5 10 1 5 11 हासिलिया 12, तो 112 डिग्री। अब हमको प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ज्ञात करना है। तो आइए हम सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों कोण क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री। और प्रतिवर्ती जब हमको ज्ञात करना होता है तो प्रतिवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, 360 में से उतने ही कोण को घटा देते हैं, बस प्रतिवर्ती कोण आ जाता है। तो अब लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री, फिर उतना ही घटा देते हैं, कोण क्यू वाई पी इतने को घटाएंगे तो 360 डिग्री माइनस प्रतिवर्ती कोण कितना है, 58। तो 310 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। और फिर यहाँ पर 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। और फिर ये कितना बचेगा, 3। यानी कितना आया, 302 डिग्री। 302 डिग्री क्या आया, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक और शेयर का जरूर करें।